हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का अपना इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज़ पेंटोया टैगोरी दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़। पेंटोया टैगोरी क्या है जो कि हाल ही में खबरों में देखने को मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए प्राइमेट, बी बैक्टीरिया, सी फिश एंड डी टर्टल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बैक्टीरिया। तो इसके बारे में देख लेते हैं, साथ ही साथ इसके नाम के आगे टैगोरी क्यों लगा हुआ है तो उसके बारे में भी हम फुल डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो रिसेंटली विश्व भारती यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए जो प्रयास किए थे, तो उसके सम्मान में उन्होंने प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ावा देने वाली एक नई बैक्टीरिया स्पेशीज़ की खोज की है, जिसे उन्होंने पेंटोया टैगोरी का नाम दिया है। और ये जो बैक्टीरिया है तो इसमें यूनिक प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रही है जो कि मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। तो इसी के साथ ही साथ जो क्वेश्चन निकल के आता है वो आता है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो जन्म है वो 1861 में हुआ था। उनकी जो मृत्यु है वो 1941 में हुई थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट की जाती है। उसके साथ ही साथ ये पहले ऐसे इंडियन और पहले ऐसे नॉन यूरोपियन थे जिन्हें लिटरेचर में 1913 में उनके एक्सेप्शनल वर्क गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। साथ ही साथ इन्होंने इंडिया और बांग्लादेश को नेशनल एंथम भी दिया, जो कि इंडिया का नेशनल एंथम है आपका जनगण मन और बांग्लादेश का आपका हो जाएगा द अमार शोनर बांग्ला। जनगण मन को बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट भी इन्होंने ने किया था। और कब किया था? फरवरी 1919 में। और कहाँ पर किया था? क्योंकि इससे यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन किया है। तो इन्होंने आंध्र प्रदेश की जो चित्तूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जो मदनापल्ले में इन्होंने जनगण मन को बांग्ला से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। उसी के साथ ही साथ 1915 में ब्रिटिश किंग जॉर्ज V के द्वारा इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई, जो कि इन्होंने 1919 में जो जलियांवाला बाग मसाकर था उसके विरोध में उसको वापस कर दिया। तो इसी के साथ ही साथ आपका क्वेश्चन बनता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा जनगण मन को एज अ नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया था, और साथ ही साथ जलियांवाला बाग जो मसाकर था वो कब हुआ था उसकी डेट आपको यहाँ पर बतानी है। तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि है वो भी इन्हीं के द्वारा दी गई थी। और इन्होंने 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी को भी इस्टेब्लिश किया था। और ये पहले ऐसे थे जिन्होंने 1929 और 1937 में वर्ल्ड पार्लियामेंट में रिलीजन के लिए बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन। रिसेंटली अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया, तो उसका नया नाम क्या है? उसी के साथ ही साथ आपको बताना है अयोध्या में जो राम टेम्पल का इनाग्रेशन है तो वो कब होने वाला है। तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अयोध्या धाम स्टेशन, बी राम धाम स्टेशन, सी राम भूमि स्टेशन एंड डी अयोध्या भूमि स्टेशन। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए अयोध्या धाम स्टेशन। रिसेंटली अयोध्या रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो इसका नाम बदलकर अयोध्या धाम स्टेशन या जंक्शन किया गया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया की फर्स्ट हिमालयन एयर सफारी वाज रिसेंटली लॉन्च फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस भारतीय राज्य से शुरू की गई है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी लद्दाख एंड डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी उत्तराखंड। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो कंट्री की पहली हिमालयन एयर सफारी उत्तराखंड में लॉन्च की गई है। जायरोकॉप्टर एडवेंचर को स्टार्ट करने वाला इंडिया का जो पहला स्टेट है वो उत्तराखंड बन गया है। फिर है क्वेश्चन, रिसेंटली उत्तर प्रदेश हैज़ इनॉग्रेटेड द स्टेट्स फर्स्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस बिटवीन विच टू डिस्ट्रिक्ट। तो इसका तो आंसर मैं आपको बताऊंगी। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड सिटी है वो कौन सी है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किन दो ज़िलों के बीच राज्य की पहली अंतर ज़िला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए प्रयागराज एंड आगरा, बी आगरा और मथुरा,
सी प्रयागराज और वाराणसी, एंड डी वाराणसी एंड श्रावस्ती। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी प्रयागराज और वाराणसी। तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी में जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, उन्होंने स्टेट की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस को बटेश्वर, आगरा से गोवर्धन, मथुरा के बीच में शुरू किया है। और इस सेरेमनी के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो मूर्ति है उसका भी अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर रिसेंटली क्लिंच्ड द चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टाइटल। हाल ही में किस खिलाड़ी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीता। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए डोमाराजू गुकेश, बी रमेश बाबू प्रगनंद, सी विदित संतोष गुजराती, एंड डी सांदीपन चंदा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए डोमाराजू गुकेश। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 के टूर्नामेंट में इंडियन चेस प्लेयर डोमाराजू गुकेश ने खिताब जीत लिया और साथ ही साथ अर्जुन एरिगेसी ने दूसरी रैंक हासिल की है। नेक्स्ट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आने वाले एग्जाम में आप यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने ही वाले हैं, तो हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन है ये, हु इज़ द फर्स्ट वीमेन फ्रॉम द माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी टू रन इन द प्रोविंशियल इलेक्शन इन पाकिस्तान केपीके प्रोविंस। पाकिस्तान के केपीके प्रांत में प्रांतीय चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सवीरा प्रकाश, बी जसलीन कौर, सी प्रियंका चतुर्वेदी, एंड डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए सवीरा प्रकाश। तो इनके बारे में देख लेते हैं और आप यहाँ पे इनकी पिक भी देख सकते हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो सवीरा प्रकाश जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं, तो वो पहली ऐसी हिंदू विमेन बन गई हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के प्रोविंशियल इलेक्शन में भागीदारी की है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए लेक्चर के साथ। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।